सुंदर साथ जी शायद थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो रही है। आज महाराजा छत्रसाल जी का 372वां जयंती महोत्सव है सुंदर साथ जी, और हम समस्त सुंदर साथ अपने अपने स्थान पर अपने अपने दिल से महाराजा छत्रसाल जी की जयंती मना रहे हैं। थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो गई सुंदर साथ जी अभी। है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, यही मेरे प्रीतम है हो। है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, यही मेरे प्रीतम है हो। सेवा सब कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। सेवा सब कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। छत्रसाल महाराज श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। छत्रसाल महाराज श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। ये कायम ठिकाना है शिरजी गुम्मट वाले, शिरजी गुम्मट वाले साहिब को दिल में बसाना है। श्री जी गुम्मट वाले, श्री जी गुम्मट वाले साहिब को दिल में बसाना है। ये कायम ठिकाना है श्री जी मेहर बान, श्री जी मेहर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी मेहर बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती उपलक्ष्य में हम थोड़ा सुने कि हमारी परम धाम की शाकुंडल सखी जो महाराजा छत्रसाल जी हैं, वो किस प्रकार से अपने धामधनी अपने प्राणनाथ के ऊपर कुर्बान होते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी 1740 में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर पधारे और किलकिला नदी पर डेरा डाला, तो महाराजा छत्रसाल जी ने संदेशा भेजा कि श्री जी साहिब जी, मैं इस समय वहां नहीं आ सकता और मेरे को मऊ के अंदर अफगन खां की फौज ने घेर रखा है, आप लड़े छड़े होके एक बार मऊ में पधारिए। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक में सुनते हैं कि श्री प्राणनाथ जी कुछ सुंदर साथ को लेके मऊ में पधारे और जाके तिदुनी दरवाजा मऊ के अंदर जो बना हुआ है वहां डेरा डाला, और सुंदर साथ को जब लेके गए तो महाराजा छत्रसाल जी भेष बदलकर श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, और फिर शिकारी भेष में आए, आके पीछे ही बैठ गए। तो उस समय में श्री प्राणनाथ जी ने देखा कि ये महाराजा छत्रसाल जी दूर किनारे पर बैठे हैं। हम भी तक में सुनते हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि छत्रसाल आगे आओ। भजन की लाइन में कहते हैं, छत्ता फिर आगे आए, आगे फिर और बुलाए। छत्रसाल जी को आगे बुलाया और उन्होंने कहा, अब तो मेरे फंदे में पड़ गए हो, अब मेरे फंदे से निकलकर कहां जाओगे। और महाराजा छत्रसाल जी ने कहा
कि इस ब्रह्मांड के अंदर एक बुद्ध जी के बिना छत्ता के ऊपर कोई भी फंदा नहीं डाल सकता। लाडले सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी पूछती हैं कि निष्कलंक बुद्ध अवतार की क्या निशानी है आपके पास? तो महाराजा छत्रसाल जी के पास जो 12 वर्ष पहले सपने के अंदर आके छत्रसाल जी को एक सिक्का देके गए थे श्री प्राणनाथ जी, उन्होंने कहा था ये मोहर संभाल के रखना और मैं जब आऊंगा तो पहचान कर लेना। लाडले सुंदर साथ जी जब ये मोहर देके गए तो वही मोहर आज श्री प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी ने दिखाई कि मेरे पास ये मोहर है, और जो मोहर ऐसी मोहर जिसके पास होगी वो मेरे निष्कलंक बुद्ध अवतार होंगे। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी मऊ तिदुनी दरवाजे में बैठी हैं गादी के ऊपर, और महाराजा छत्रसाल जी से कहा कि छत्ता ये मेरा गादी का कोना उठाओ। लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी ने गादी का कोना उठाया तो जैसी मोहर महाराजा छत्रसाल जी ने दिखाई श्री जी को, ऐसी मोहरों का ढेर लगा पड़ा था श्री प्राणनाथ जी की गादी के नीचे। लाडले सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्म नतमस्तक होके और साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगी, और फिर प्रणाम करके उनकी पूर्ण पहचान की, और फिर वहां से वापस आते हैं तो किलकिला नदी से पालकी में बैठा के श्री प्राणनाथ जी को, श्री बाईजू राज महारानी साहिबा को, और वो किलकिला नदी से जो जंगली रास्ता जाता है चोपड़ा मंदिर की तरफ, और समस्त 5000 सुंदर साथ और महाराजा छत्रसाल जी और उनके राजकुमार श्री प्राणनाथ जी की और बाईजू राज जी को पालकी में अपने कंधों पे बैठा के और चोपड़ा मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही चोपड़ा मंदिर के अंदर लेके गए तो मजली रानी ने देखा कि ये तो मेरे प्राणनाथ आए हैं, मेरे धाम के धनी आए हैं। लाडले सुंदर साथ जी मजली रानी ने अपनी सुंदर साड़ी का पावड़ा श्री प्राणनाथ जी के चरणों में बिछाया। हम सब चोपड़ा मंदिर में दर्शन करते हैं ना, जहां पे चरण कमल चोपड़ा मंदिर में बने है ना, यहाँ पे सुखपाल उतारा था, है ना। और जैसे सुखपाल उतारा सुंदर साथ जी, और वहां से देखा महाराजा छत्रसाल जी ने कि मजली रानी ने तो पावड़ा करके अपनी साड़ी बिछा दी, तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि आप मुझसे आगे कैसे हो रही हो। और महाराजा छत्रसाल जी ने मजली रानी की वो श्रद्धा, प्रेम, भावना, प्यार से बिछाया हुआ जो पावड़ा था उसको इकट्ठा करके साड़ी साइड पे रख दी, और जैसे ही रखी सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी जो मेहरों के सागर, जो करुणा के सागर, धाम के दुल्हा देख रहे थे कि मजली रानी का मुखमंडल कुम्हला गया है, क्योंकि उन्होंने कितने प्यार से साड़ी बिछाई थी। और जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी अपनी पगड़ी बिछाने लगे तो श्री प्राणनाथ जी ने देखा कि मेरी मजली रानी तो बोल नहीं सकती राजा के आगे, क्योंकि बोलने का रिवाज नहीं था। महाराजा है वो, कैसे उनके सामने बोले, कुछ भी नहीं कहा। पर मजली रानी की आंखों में आंसू भर गए, और जब आंसू बहने लगे कि मेरा तो पावड़ा भी स्वीकार नहीं किया। और फिर भजन की लाइन में हम कहते हैं, देख सकता नहीं वो गम किसी का, देख सकता नहीं वो गम किसी का, और नरम दिल है मेरे प्राणी नाथ का, और नरम दिल है मेरे प्राणी नाथ का, और देख सकता नहीं वो गम किसी का, नरम दिल है मेरे प्राणी नाथ का, ओ कोई दिल से तो आंसू बहा दे, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगी मैं मंदिर शिवालय, नूरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगी मैं मंदिर शिवालय, नूरी सूरत जो मन में बसी है, खाक
हो जाऊंगी मैं तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगी मैं तेरे दर पे, और जान कर दी है तेरे हवाले, प्यारी सूरत जो मन में बसी है। अब तो शिर जी तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। छत्रसाल जी कहते हैं अब तो साहिब तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले, पार कर दे या इसको डुबो दे, पार कर दे या इसको डुबो दे, ओ नाव कर दी है तेरे हवाले, पार कर दे या इसको डुबो दे, ओ नाव कर दी है तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, नूरी सूरत जो मन में बसी है। फिर शाकुंतल महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, पर मोमिन बहुत कम मिलेंगे, तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, पर मोमिन बहुत कम मिलेंगे, और तेरी चौखट पे मर मिटने वाले ऐसे मोमिन बहुत कम मिलेंगे, और तेरे चरणों में मर मिटने वाले ऐसे मोमिन बहुत कम मिलेंगे, और नूरी सूरत जो मन में बसी है, सोनी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूंगी मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत जो मन में बसी है, खाक हो जाऊंगी मैं तेरे दर पे। शाकुंतल कह रही है खाक हो जाऊंगी मैं तेरे दर पे, और जान कर दी है तेरे हवाले, प्यारी सूरत जो मन में बसी है। लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही मजली रानी ने पावड़ा बिछाया और महाराजा छत्रसाल जी ने उठा दिया, तो श्री जी कहते हैं जो दुख मेरी सैयन को सो सुख कैसा मोए, हम तुम एक वतन के अपनी आत्म नहीं दोए। जो मेरे सुंदर साथ को दुख हो तो मैं सुख कैसा हो सकता हूँ, सुखी कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि श्री जी ने कलश में कहा मुख को मिलाए सो मैं तुम्हारे ना सहूं, ए दुख सुख को स्वाद देसी तो भी दुख तुम्हारे मैं ना सहूं। कुमलाया हुआ मुखमंडल सुशीला जी महारानी का धाम के धनी देख नहीं सके, और जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी ने वहां पे अपनी पगड़ी बिछाई तो सिंहासन के बीच में और उस पगड़ी के बीच में साड़ी के लिए जगह बच गई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सुशीला महारानी की जय। लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए, सुशीला महारानी जी ने कितने प्यार से पावड़ा किया होगा, कितनी श्रद्धा से किया होगा। अब महाराजा छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी को, श्री प्राण बाईजू राज महारानी साहिबा जी को सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं और कहते हैं एही टीका एही पावड़ा एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरणों पर छत्ता वली वली जाए। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि सतगुरु को टीका करते हुए थाली में कुछ रखना चाहिए, पर मेरे पास टीका में रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना शीश आपके चरणों में रख रहा हूं
और महाराजा का शीश क्या चीज होती है सुंदर साथ जी? महाराजा छत्रसाल जी ने जो अपना शीश रखा श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर, उन्होंने अपनी मैं, खुदी, हंकार, मान, प्रतिष्ठा, बढ़ाई को श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पावड़ी की तरह बिछा दिया। अपनी मैं, खुदी, हंकार को मिटा दिया धनी के चरणों में। और वो पगड़ी बिछाई थी, पावड़ा किया था, उसका मतलब यही था कि आज के बाद मैं छत्ता कुछ भी नहीं हूं, मैं एक धाम धनी की अंगना हूं। और महाराजा छत्रसाल जी को और मजली रानी जी को जैसे ही सुंदर साथ ने देखा कि ये लोग क्या कर रही हैं, बुंदेला होते हुए पहले इनकी महारानी जी ने पावड़ा बिछाया, छत्रसाल जी पावड़ा बिछा रही हैं, तो जितने भी पन्ना के आसपास के लोग थे और जितने भी महाराजा छत्रसाल जी के लोग थे वो कानाफूसी करने लगे आपस में। तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, इन सब के दिल में शायद कोई संशय है कि मैंने और मेरी महारानी ने पावड़ा किसके चरणों में बिछाया है। तो महाराजा छत्रसाल जी ने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी एक बार नीचे बैठ जाओ, और श्री प्राणनाथ जी को, बाईजू राज महारानी जी को सिंहासन पर बैठा के फिर उनके बारे में बताना शुरू किया कि लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी देख रहे हो कि मेरे घर आंगन के अंदर ये जो आए हैं तो ये कौन है? तो उन्होंने बताया, श्री ठकुरानी जी सात सुधा पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखी सो नहीं मिसल मातबेर। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि श्री ठकुरानी जी सात सुधा, ये जो इनके साथ बैठी हैं ये परम धाम की ठकुरानी जी हैं, श्री श्यामा जी महारानी जी हैं, और पधारे मेरे घर मेरे धाम के धनी ठकुरानी जी को लेके, और 5000 सुंदर साथ जो चोपड़ा मंदिर के अंदर साथ आई हैं, जय जयकार करते हुए महाराजा छत्रसाल जी ने पहचान कराई कि ये कौन है, ये मेरे राज्य महाराज हैं, ये मेरी श्यामा जी महारानी आई हैं, और ये मेरे 5000 परम धाम के सुंदर साथ आए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, सात सकल के बीच में जुगल धनी बैठा है, तुम हो साक्षात अक्षरातीत, हम चीने तुम्हें बनाए। उन्होंने कहा, समस्त सुंदर सात के बीच में मैंने जुगल जोड़ी राज श्यामा जी को सिंहासन पे बैठाया है, और तुम साक्षात अक्षरातीत हो, और वो मैंने पहचान कर ली है। मैं शाकुंडल की आत्म जानती हूं कि मेरे धाम के धनी आए हैं। और उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी ने समस्त लोगों को समझाने के लिए खड़े होकर संबोधन किया, जो उन्होंने पद गाया। उन्होंने कहा, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। ध्यान से सुनना, आज पूर्ण ब्रह्म का भी अर्थ सुन लीजिए, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हम पूर्ण ब्रह्म 372 वर्ष से गा रहे हैं, और महाराजा छत्रसाल जी ने एक बार ही गाया, पर महाराजा छत्रसाल जी ने इस पूर्ण ब्रह्म के अंदर जो गाया, लाडले सुंदर साथ जी, उन्होंने कथनी को करनी के अंदर करके दिखाया। क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी की कहनी, करनी और रहनी में अंतर नहीं था। हम कहते कुछ और हैं और हम करते कुछ और हैं, और इसीलिए 372 वर्ष से हम पूर्ण ब्रह्म गाते आ रहे हैं, और इसी पूर्ण ब्रह्म को छत्रसाल जी एक बार गाते हैं। सुनिए वो क्या है, आज पूर्ण ब्रह्म का ही अर्थ सुन ले कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। अब महाराजा छत्रसाल जी ने सामूहिक जनता को, 5000 सुंदर साथ को, और अपने राजकुमार और जितने पदाधिकारी थे सबको नीचे बैठाया, और बैठाने के बाद महाराजा छत्रसाल जी खड़े हुए और समस्त सुंदर साथ के बीच में संबोधन करने लगे कि जो मैंने जिनको सिंहासन पर बैठाया है ये कौन है। अब उनका परिचय देने लगे कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ये पूर्ण ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म से अलग है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, और इनके साथ जो आई हैं वो आनंद अंग श्यामा जी महारानी है, और वो परम धाम का अखंड आनंद लेके मेरे घर आंगन के अंदर प्रकट हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म
ब्रह्म से न्यारे। पूर्ण ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म से अलग है, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म है, आनंद अखंड अपार। और साथ में किसको लेके आए हैं? आनंदकारी श्यामा जी महारानी। और वो आनंद लेके आए हैं जो अखंड है, जिसका कोई पारावार नहीं है। और ये कौन पूर्ण ब्रह्म? जिनकी इच्छा कौन कौन रखते हैं? शिव जी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन की इच्छा रखते हैं। सनकादिक, 4 सनकादिक इनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। शिव सनकादिक आदि के इंचत आदि नारायण इनके दर्शनों की इच्छा रखते हैं। और शेष न पावे पार, और शेष नारायण इनकी महिमा का पारावार पा नहीं सकते। अगम जान के निगम कहावे, आज तक दुनिया वाले जिसको कह रहे थे अगम है, मन और वाणी से परे है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनका पता नहीं है, नेति नेति कया निगमे, यहाँ परमात्मा नहीं है ऐसा वेद कह रहे थे। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पचियारे, और खोज खोज के पश्चाताप करने लगे। जान के मूल धनी अंगनाएं अपनी, सोगर आए हमारे। वो अक्षरातीत धाम दुल्हा मेरे को अपनी अग्ना समझ के, मुझे अपनी शाकुंडल की आत्म समझ के आज मेरे घर आंगन के अंदर आए हैं। श्री ठाकुरानी जी सात सुधा, साथ में किसको लाए हैं? श्री ठाकुरानी जी को, श्यामा जी महारानी को, 5000 सुंदर साथ को साथ लेके आए हैं। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा निर्वारे। आज तक मैं ब्रह्मा विष्णु महादेव के फंदे में पड़ा हुआ था। छत्रसाल जी ने कहा, और मेरे प्राणनाथ धामधनी ने मुझे 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति देके और इस फंदे से भी आजाद कर दिया। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं मैं, अपने पिया पर शोभा मुख से न आए। और कहा महाराजा छत्रसाल जी ने कि ये जो प्राणनाथ जिनको मैंने चौपड़ा मंदिर की हवेली में सिंहासन पर विराजमान किया है, ये मेरे प्रीतम हैं और मैं इनकी शाकुंडल आत्म हूं। और ऐसी शाकुंडल आत्म अपने प्रीतम पर, अपने धनी के ऊपर वारी वारी जाती है। वारी वारी जाऊं मैं, अपने पिया पर शोभा मुख से न आए। सिंहासन आसन बैठाड़ू, श्री छत्रसाल गुण गाए। लाडले सुंदर साथ जी, बुरा नहीं मानना, गुस्सा नहीं करना, थोड़ी कड़वी बात है ना। हम कितने ढोल बजा बजा के, कितनी कैंसियां बजा बजा के, कितनी तालियां बजा बजा के, कितनी धूम मचा मचा के बोलते हैं, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से नाए। सिंहासन आसन बैठाड़ो, श्री छत्रसाल गुण गाए। अब बुरा मत मानना, क्योंकि आज सांच कहना तो कहूं को न रांचे, पर कछुक प्रकाशो सत, सत के साथी को सत के बाण चुभसी, दुष्ट उघासी मत। आज सांच कहना तो कहूं को न रांचे। सच्ची बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, बहुत कड़वी होती है। आज हम बोल रहे हैं वारी वारी, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के कहना, दिल के ऊपर हाथ रख के कहना कि क्या हम तन से वारी वारी हैं अपने प्रीतम पे, क्या मन से वारी वारी हैं अपने प्रीतम पे, क्या हमने अपना धन अपने प्रीतम पे वारा, कोई सेवा की धनी की। महाराजा छत्रसाल जी ने जो बोला सो करके दिखाया, खाली मुख से नहीं कहा वारी वारी जाऊं। उन्होंने अपने प्रीतम की पूर्ण पहचान करी। अगर उन्होंने कहा 7 सकल के बीच में जुगल धनी बैठाए, तुम हो साक्षात अक्षरातीत, हम चीने तुम्हें बनाए। साक्षात अक्षरातीत कहा तो चीने का मतलब होता है कि मैंने पहचान कर ली। तो पहचान कैसे की? अपने प्राणनाथ धनी के लिए सुंदर चांदी का सिंहासन बनवा के तैयार करवाया, अपने धामधनी के लिए चांदी के सोने के बर्तन बनवा के तैयार करवाए, अपने प्राणनाथ के लिए जो जामा था और जो इजार है, जामा है, पटका है, पिछोड़ी है, ये सब सोने की तारों से बनवा बनवा के महाराजा छत्रसाल जी ने अपने प्राणनाथ धनी को पहनाए। ऐसे ही नहीं कह रहे वारी वारी जाऊं, हम तो
372 वर्ष से गा रहे हैं, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। हमारे धाम के धनी हमारे ऊपर क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे? क्योंकि हम खाली कहनी कह रहे हैं। कहनी कई मुखते बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूप पहुंचावी कहनी लग रही चाम। कहनी कहने से नहीं होता। कहते हैं कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार। रहनी पर तो आया कभी ना विचार। रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार। रहनी पर तो आया कभी ना विचार। लाडले सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी शाकुंतल की आत्म ने अपने प्रीतम के ऊपर जब अपना सब कुछ कुर्बान किया तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि छत्रसाल आप औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसने अत्याचार मचा रखा है हिंदुओं पर। तो महाराजा छत्रसाल जी बोले, श्री प्राणनाथ जी मैं आपके हुक्म के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास सेना भी नहीं है और धन संपत्ति भी नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि छत्रसाल कल 4 से लेके 6 बजे तक अपने घोड़े को पन्ना की धरती पे दौड़ाना। शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। छत्रसाल तेरी धरती के ऊपर जैसे घोड़ा पग धरेगा तेरी धरती पर हीरे बिछ जाएंगे। लाडले सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी ने जैसे ही हुक्म किया, जैसे ही शक्ति दी, महाराजा छत्रसाल जी ने 4 बजे से लेके 6 बजे तक अपने घोड़े को दौड़ाया। पन्ना की धरती हीरों से जगमगाने लगी। कोई नूर हीरा तक पन्ना की धरती से निकला सुंदर साथ जी, जिसका मूल्य ही विश्व के अंदर कोई आंक नहीं सकता। ऐसा कोई नूर हीरा, और वो पन्ना की धरती आज भी हीरों की खान कहलाती है। ये आशीर्वाद है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। फिर महाराजा छत्रसाल जी को जब अफगान की सेना ने घेरा तो छत्रसाल जी जब जाने लगे युद्ध के लिए तो पहले प्रणाम करने के लिए आए, और जैसी प्रणाम की तो महाराजा छत्रसाल जी को श्री प्राणनाथ जी ने उनके शीश कमल के ऊपर रुमाल उठाया और अपना हस्तवर्धक रखा, अपना पंजा रखा। जैसे ही श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी के ऊपर पंजा रखा तो कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फतेह होए। ए छत्रसाल तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारा घोड़ा जहां भी जाएगा आपकी फतेह होगी। और महाराजा छत्रसाल जी से कहा कि आप अपनी तलवार निकालिए। उन्होंने मयान में से जैसी तलवार निकाली सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी ने उस तलवार को अपने दिव्य दृष्टि से देखा। श्री प्राणनाथ जी के नेत्रों में से जब किरणें निकली, दिव्य प्रकाश निकला, दिव्य शक्ति निकली, उस तलवार के अंदर समा गई। अब महाराजा छत्रसाल जी जब प्रणाम करके युद्ध भूमि में जाते हैं तो औरंगजेब बादशाह की सेना को लगा कि ये भी छत्ता है, ये भी छत्ता है, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने कहा इस तलवार से खून मत करना, है ना। तो प्राणनाथ जी की शक्ति ने ऐसा काम किया, जो औरंगजेब बादशाह की सेना है वो आपस में ही एक दूसरे को छत्रसाल समझ के और एक दूसरे को ही काटते चले गए। और शाम को महाराजा छत्रसाल जी की सेना के लोग कह के गए थे कि अगर हम जीत के आएंगे तो यही हमारा परवरदिगार है, यही पूर्ण ब्रह्म है, हम तब मानेंगे प्राणनाथ को कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और जब शाम को जीत हो गई और महाराजा छत्रसाल जी की सेना जय जयकार करते हुए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आई तो आके सारी सेना भी नतमस्तक हो गई श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कि ये पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे हैं। और ऐसे महाराजा छत्रसाल जी ने औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध 52 लड़ाइयां लड़ी सुंदर साथ जी। और 52 लड़ाइयों में उस औरंगजेब बादशाह को इस दिल्ली का सिंहासन छोड़ना पड़ा
और वो दिल्ली को छोड़ के दक्षिण भारत में चला गया और उसने अपने बेटों को लिखा कि ये जो श्री प्राणनाथ आखिरी इमाम मेहंदी आए हैं, मैं उनकी पहचान नहीं कर सका। और अपने बेटों को लिखा, कभी भी तुम छत्रसाल जी के साथ युद्ध मत छेड़ना, क्योंकि छत्रसाल अब छत्रसाल नहीं है, उनके अंदर उनके पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ की शक्ति काम कर रही है। तो लाडले सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी ने 52 लड़ाइयां लड़के उस औरंगजेब बादशाह को दिल्ली से पछाड़ दिया और वो औरंगजेब बादशाह बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता है कि मेरे घर आए थे, मैं आंखों का अंधा था, ऐसे प्राणनाथ की मैंने पहचान नहीं की। तो लाडले सुंदर साथ जी शाकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी का आज 372वां जयंती महोत्सव, और ऐसे महाराजा छत्रसाल जी शाकुंडल की आत्म को श्री प्राणनाथ जी ने कहा, शाकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए ढपे सबे सुल्तान, ये आशीर्वाद दिया। और महाराजा छत्रसाल जी को राज तिलक श्री प्राणनाथ जी अपने कर कमलों के द्वारा करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी को विशिष्ट जी ने तिलक किया था, राज्याभिषेक किया था, ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को सब राजाओं के ऊपर छत्ता बना दिया, महाराजा की उपाधि प्रदान की। आइए महाराजा छत्रसाल जी की जयकार करते हुए हम अपनी प्रतियोगिता की तरफ भी चलें। सुंदर साथ जी देखिए 313 आत्माएं शामिल हो गई हैं, लाइव हो गई हैं, ये देख लो आप सुंदर साथ, ये लाडली आत्माएं हैं, ये 313 की गिनती में अपने आप को रखती हैं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज थोड़ा महाराजा छत्रसाल जी का जयंती उपलक्ष्य था, तो सुंदर साथ जी थोड़ा समय का पता नहीं लगा। चलिए सुंदर साथ जी 5 प्रश्न हम करें। पहला प्रश्न है, एक बार जयकारा लगाएं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। आइए पहला प्रश्न है आपका, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी किसका जाप, नहीं कल का अपना उत्तर था सुंदर साथ जी, कल के प्रश्नों के उत्तर दे दूं। कल का पहला प्रश्न का उत्तर था श्री राज श्यामा जी, दूसरे का था श्री तारतम मंत्र, तीसरे का था ब्रह्म विद्या, और चौथे का था श्री 5 नौतनपुरी धाम, और 5वें का था 108 सीढ़ी। नहीं सुंदर साथ जी आज फिर गलती होगी क्या मेरे से? सुंदर साथ जी देखो जोश के अंदर ना होश खो जाता है, पता ही नहीं लगता, माफ कीजिए। कल के प्रश्नों के उत्तर ये है सुंदर साथ जी। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था गोलोक धाम, और दूसरे का था श्री सतगुरु के चरण, और तीसरे का था श्री सतगुरु जी के चरणों में जाकर, और चौथे का था श्री नित्य वृंदावन, और 5वें का था श्री महाविष्णु। ठीक है सुंदर साथ जी, ये थे कल के प्रश्नों के उत्तर, है ना। आपकी शारदा दीदी से कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप बड़े मेहरबान हो, है ना, माफ करना मेरे को सुंदर साथ जी। चलिए हम आज के प्रश्न शुरू करते हैं। श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपना वेद किसको मानते हैं, यह है आपका पहला प्रश्न। सुंदर साथ जी, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपना वेद किसको मानते हैं? ठीक है, आपने सुन लिया। अब है आपका दूसरा प्रश्न, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी किस नदी के स्नान से अपने अंतस्करण की शुद्धि मानते हैं, मतलब हमारी नदी कौन सी है। ठीक है, जो प्राणनाथ जी ने पद्धति में बताई कि हमारी नदी कौन सी है। तीसरा प्रश्न है, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी किस शास्त्र को मानते हैं, यानी हम कौन से शास्त्र को मानते हैं, पद्धति के अंदर कौन सा शास्त्र श्री प्राणनाथ जी ने सभी धर्माचार्यों को बताया। ठीक है, अब है आपका चौथा प्रश्न, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी की आत्मा स्थायी रूप से कहां निवास करेगी। श्री निजानंद संप्रदाय के
अनुयायी की आत्मा स्थायी रूप से कहाँ निवास करेगी? आपको पद्धति के अनुसार बताना है, जो पद्धति में शिव जी ने बताया। ठीक है, अब है आपका 5वां प्रश्न। श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपना मुख्य धाम किसे मानते हैं? श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपना मुख्य धाम किसे मानते हैं? यह भी पद्धति के अनुसार बताना। ठीक है सुंदर साथ जी, ये थे आपके 5 प्रश्न। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, इतना आज मन हर्षित हो रहा है, इतना आनंदित है, क्योंकि आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती, और वो भी हमारे सभी सुंदर साथ इतने हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, तो लाडले सुंदर साथ जी, ये थे हमारे 5 प्रश्न जो आपने सुने। और अब कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल के विनर हैं जयपुर के मनीष कंचाल जी। मनीष कंचाल जी कल के विनर हैं, जयपुर के रहने वाले हैं सुंदर साथ जी। मनीष जी कंचाल जी को धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप समस्त सुंदर साथ जी को महाराजा छत्रसाल जी की जयंती की खूब खूब बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय। आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।